दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश बाबू और आज मैं फिर हाजिर हूं एक न्यू वीडियो और एक न्यू सब टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 9 गणित, ठीक है, और ये NCERT हिंदी, ठीक है, हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स है। टॉपिक आज का हो जाएगा निर्देशांक, ज्यामिति में, और हमारा जो सब टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा एक तल में यहाँ तल छूट गया। एक तल में एक बिंदु आलेखित करना। जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हाँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों या मेरे साथियों, हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको लिखते जाइए, ड्राइंग करते जाइए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। माना एक बिंदु के निर्देशांक 3,5 हैं, ठीक है। हम इस बिंदु को निर्देशांक तल में आलेखित या लिखना चाहते हैं, ठीक है। करना, थोड़ा किताब की भाषा ठीक रहती है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसके लिए हमारे पास अक्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये 3,5 है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो ये देखेंगे हमने एक्स अक्ष के निर्देशांक और ये वाई अक्ष के निर्देशांक। एक्स अक्ष के जो निर्देशांक हैं इसको हम क्या कहते हैं, भुज बोलते हैं, और इसको हम कोट बोलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि निर्देशांक अक्ष खींचते हैं। तो देखिए, चलिए हम खींच लेते हैं निर्देशांक अक्ष। गुड, ठीक है। ये निर्देशांक, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ये वाई अक्ष की ऋण दिशा हो गई, ये वाई अक्ष की धन दिशा हो गई, ये एक्स अक्ष की धन दिशा हो गई और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा हो गई, ठीक है। तो ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक 0,0। चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि भुज और कोटि या एक्स और वाई दोनों ही शून्य होते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मूल बिंदु, ठीक है। अब बात आती है कि हमको जो निर्देशांक ये जो दिया है, निर्देशांक 3 और 5, इसको हमें इस अक्ष पर लिखना है, ठीक है, और वहाँ पर एक बिंदु आलेखित करना है। तो देखिएगा
हम क्या करते हैं कि एक हम पैमाना ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं पैमाना, वैसे तो पैमाना इधर लेना चाहिए, तो हम लिख देते हैं पैमाना, या यहाँ लिख देते हैं। चलिए पैमाना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं। गुड। तो हमने जो अक्ष खींचे थे, तो ये इस तरह से अक्ष खींच लेते हैं। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा। एक्स अक्ष की ऋण दिशा को एक्स डैश कह देते हैं। ऐसे वाई अक्ष की धन दिशा, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा, इसको वाई डैश कह देते हैं। तो पैमाना लिख लो। ठीक है, पैमाना क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 खाना, आप लिख सकते हैं। ऐसे वाई अक्ष पर एक खाना, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, चूँकि यहाँ दोनों प्लस हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? भुज है। भुज क्या होता है? एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो एक्स अक्ष पे 3 खाने, ये हो गया। अब ये क्या है? वाई अक्ष पे 5 खाने, ये 5 खाने हो गए। इनको आप मिलाएंगे, इसको देखिए आप ऐसे ले जाएंगे और इसको आप ऐसे ले जाएंगे, और जहाँ ये मिलेगा वही बिंदु हो जाएगा 3,5। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब कोई एक बिंदु और ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं बिंदु 5, -4। एक बिंदु और ले लेते हैं 5, -4। इसको भी इस पे दर्शाना है, तो देखो 5 एक्स अक्ष पे 5 खाने, वाई अक्ष पे ऋण 4 खाने। तो देखिए इसका मतलब है ये ऋण वाई अक्ष हो गई। ठीक है, तो ये 5 हो गए और ये 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5, ऋण 4। ये बिंदु मान लीजिए P हो गया, ये बिंदु मान लीजिए Q हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करते हैं। अब देखिए अभ्यास के प्रश्नों की ओर आ जाएं। इसमें हम आपको दे क्या रहे हैं? एक दे रहे हैं एग्जाम्पल 3 आपको करना है, और क्या करना है? 4 करना है। ये आपको ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं स्वयं करिए आप। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे आ जाएंगे कि एक्सरसाइज में आ जाइएगा 3.3। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। आप पहला क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने ये समझाया आपको इसी की तरीके से है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप क्या करेंगे? स्वयं करें। अगर किताब नहीं है तो क्वेश्चन में लिख सकता हूँ। ठीक है, आपके पास, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। ये आपको हमने होमवर्क के रूप में दिया है। ठीक है, तो ये होमवर्क के रूप में दिया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, -4 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 3, -1, अगले कोष्टक में कोमा लगा के -1, 0, फिर नेक्स्ट कोष्टक में 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा केवल आप स्थान निर्धारण करिएगा। ठीक है, ठीक है, उत्तर सत्यापित की बात तो यह है कि जब स्थान निर्धारित कर लेंगे
तो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पुस्तक में आपको कॉपी में कराया था, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से ही स्थान निर्धारित करना है। हम एक छोटा सा ले लेते हैं कि -2,4। तो देखिएगा ये -2 कैसे हो जाएगा, 1 2 एक्स अक्ष पर -2, तो ये हो गया, और 4 वाई अक्ष पर 1 2 3 4। तो देखिए ये हो गया PQR -2,4। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। हमने यहाँ बताया है कि ये बिंदु जो है -2,4, ये जो बिंदु है ना, ये देखिए हमने यहाँ पर बताया है कि एक्स अक्ष पर मतलब 2 खाने और वाई अक्ष पर 4 खाने, वाई अक्ष की धन दिशा पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर ले गए, इसको यहाँ से लाए, ये दोनों के मीट पॉइंट जो होता है वो हमने R लिख दिया और -2,4 लिख दिया। तो ये बहुत कठिन आपके लिए नहीं है, चूँकि ये मैंने आपको बता भी चुका हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आप देखेंगे कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर वही अक्ष खींचकर आप इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप यहाँ अक्ष खींच दीजिए। ये मूल बिंदु 0, ये एक्स की धन दिशा, ये एक्स की ऋण दिशा, ये वाई की धन दिशा, ये वाई की ऋण दिशा हो जाएगी, एक्स की धन दिशा, एक्स की ऋण दिशा, ठीक है। अब यहाँ देखा एक्स -2 है, तो ये -2 और ये 8 है, तो वाई अक्ष पे 8 हो जाएगा। तो जो जो मिलेगा यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा। तो ये बहुत कठिन नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपके हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।